मुश्किल से मुश्किल 1% या 2%, क्योंकि मैं भी इसको 5% से ऊपर ज्यादा नहीं समझ चुका, और इसको समझने के लिए तो बहुत ही ज्यादा इसके अंदर जाना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा, और वो हम नहीं जा सकते, क्योंकि जाने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ यही समझना है कि हर एक जो फाउंडर यहाँ पे बन रहा है, वो किस हिसाब से बन रहा है और किस लिए बन रहा है, और एस सर का मिशन और विजन क्या है। एस सर का मिशन और विजन ये है कि जो अमीरी और गरीबी का जो गैप है, उस गैप को क्लोज करना, यानी खत्म ही करना या कम से कम करना। या आप देख सकते हो कि एक छोटा सा पर्सन भी, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे ना हो, चाहे वो छोटा रिक्शा चलाने वाला हो, लेबर हो, या अदर कोई भी पर्सन, यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट देके अपना एक फाउंडरशिप ले सकता है। और फाउंडरशिप लेने के बाद उसको, चाहे वो टेक्निकल साइड से हो या किसी भी साइड से हो, तो वो काम ना करके भी सिस्टम ऐसा जनरेट किया गया है कि सिस्टम उसके लिए काम करेगा, उसी का नाम जाएगा मार्केट में, उसी के नाम से ही जो इनकम जनरेट होगा वो उसको दिया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे नीचे यूजर, बायर, रीसेलर वर्ल्ड वाइड आने वाले हैं। और रियल में मिशन और विजन के साथ में क्या था, अब यहाँ पे 13.5 लाख से ऊपर फाउंडर्स आ चुके हैं, और वर्ल्ड के कोने कोने से हैं। जब ये 13.5 लाख लोगों को इतना इनकम जनरेट हो जाएगा कि वो आने वाले समय में अपने भविष्य, यानी अपने बच्चों का भविष्य, अपने खुद सेफ सेफ जोन में, यानी कि फाइनेंस फ्रीडम हो जाएगा, समय का फ्रीडम। तो इतना इनकम जनरेट होते होते आप लास्ट समय तक ये बोलोगे कि ओ, अब खत्म हो चुका है, अब मैं ज्यादा नहीं ले सकता या मैं ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, फिर भी आपके पास इनकम आता रहेगा। तो उस इनकम को आप कहाँ लगाएंगे? वो जाएगा ट्रस्ट या ब्लेसिंग या हेल्पिंग। जिस जगह में आप रह रहे हो सकता है उस जगह में कई सुविधाएं न हो, मेडिकल की सुविधा, राशन पानी की सुविधा, रास्ते की सुविधा, अच्छे एजुकेशन की सुविधा या बिजनेस की सुविधा न हो। तो आप क्या करोगे? आपके पास पैसा इनफ, समय इनफ, तो आप करोगे उन लोगों का उद्धार, उस जगह का उद्धार। तो ऐसे ही मेरे साथ तो कम से कम सैकड़ों फाउंडर्स ऐसे हैं जो हमेशा कॉल करते रहते हैं, सर हमने तो 2 आईडी, 3 आईडी या 1 आईडी अपने लिए नहीं, गांव के लिए, लोगों के विकास के लिए यहाँ पे आईडी जनरेट की है। तो जो इनकम आना है वो सॉरी, कॉल आ गया था, उसके कारण बीच में आवाज चला गया था। क्या अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है विक्रम सर? आवाज आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू दिनेश आवाज सर। आ रही है सर। थैंक यू थैंक यू। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये कैलकुलेशन लगाओ या कुछ भी लगाओ कि हर एक फाउंडर आने वाले समय में अपने आप को कहाँ महसूस करता है। वैसे तो कहा जाता है जिसकी जीरो की टीम है, जो हमारे बिल विलियम्स और माइकल विलियम्स ने एक चार्ट बनाया था पहले, तो उस चार्ट को लेके अगर हम चलेंगे तो फिर भी आने वाले 1 साल के अंदर
मिनिमम भी वो $6000 आराम से इजीली उसका इनकम हो सकता है। तो $6000 तो आप लगा सकते हो कि इंडिया के अंदर वो कितना होगा या नेपाल के अंदर कितना होगा। $6000 75 से इंटू करो या 70 से या 80 से, लगभग वो 5 लाख के आसपास जाता है। और ऐसा बिजनेस जो कि आपने मात्र 9000 रुपया दिया है, और 9000 देने के बाद आप जो नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन होता है वो सब्सक्रिप्शन आपका $300। $300 मैक्सिमम इंडिया के अंदर मैं 25,000 लगा रहा हूँ, और टोटल आपका 35,000 ही यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। अब 35,000 में फर्स्ट ईयर के अंदर एक सिंगल पर्सन को जिसने अपना एफिलेटेड नहीं किया है या किसी को रिक्रूट नहीं किया है, इस सिस्टम को अच्छे से जान नहीं पाया, चाहे वो टेक्निकल सेक्शन से नहीं था, एक नॉर्मल था, तो वो जान नहीं पाया और दूसरों को समझा नहीं पाया इस बिजनेस के बारे में, तो वो उसका भी इनकम 1 साल के बाद यानी कि आफ्टर लॉन्च, तो वो भी टोटल उसका 5 लाख का तक इनकम जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक छोटा सा तुलना करो, कंपैरिजन करो कि एक मैंने बिजनेस में 35,000 रुपए लगाया और कुछ साल वेट किया, कोई तो चलो 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई जस्ट अभी 1 महीना भी होगा, 2 महीने भी होगा। अब यहाँ समय नजदीक आ चुका है। अब जैसे ही कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ में वर्ल्ड वाइड लॉन्च होती, उसके 1 साल में आपका बिजनेस, आपका ग्रोथिंग आफ्टर 1 ईयर आप 5 लाख तक इनकम कर सकते हो। एक छोटा सा दिया है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी दूसरे साल में अब आप इसको डबल लगा के चलो तो 12,000 होता है, यानी कि अगले साल आप एक 10 लाख के अंदर आप पहुंच जाते हो, एक छोटी सी गणना के साथ में। और वैसे ही तीसरा साल, चौथा साल, तो आपका इनकम जाते जाते पर मंथ मिनिमम भी 50 लाख प्लस हो जाता है। तो यानी कि सक्सेस डन, इनकम आपका कहाँ पहुंच जाता है, एक छोटे से अमाउंट में आपका बिजनेस, आपका नाम, आपका वैल्यू कहाँ पे पहुंचता है, ये आप अपने आप अब यहाँ पे देख सकते हो। तो अब जो नए अपडेट्स आ रहे हैं, अब हमारे पास सबसे बड़ा अपडेट तो मैं यही कहूंगा कि मात्र 12-13 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इस 12-13 दिन के अंदर अगर हमें लगता है कि ये एक प्राउड फाउंडर है, बन सकता है, या ये सिस्टम को समझ सकता है, या मैं एक आईडी अपने बच्चे के लिए, बच्चे के नाम से या वाइफ के नाम से या अदर फ्रेंड से जो छूट गए हैं, व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, मैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दूं। हो सकता है समझाने का तरीका या उनके समझने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, वैसे हमारे माइंड में या इंडिया के अंदर ज्यादा लोगों के माइंड में यही कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है या यही चीज बैठी हुई है, मेरे अंदर भी है। क्योंकि अगर कोई मेरे पास आता है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके या कुछ बताता है, तो हम पहले सीधा ही बोल देते हैं, नहीं ये एक जोड़ने वाला काम है, ये चेन सिस्टम काम है, ये ऐसा है वैसा है, पहले ही हम क्या बन जाते हैं, उसके उस सिस्टम के प्रोफेसर बन जाते हैं। तो एक जो अवधारणा पहले से चली आई हुई है, तो उस चीज को आप भी भुगतोगे, मैं भी भुगतूंगा। तो वो भी यही बोलेगा कि अरे आपने इसमें पैसा लगाया, आपका पैसा चला जाएगा। कंपनी ऐसी हजारों कंपनी आती है जो ये बोलती कि इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना वो देंगे, ऐसे करते करते कंपनी लाखों लोगों का पैसा लेके चली जाती है, आपका भी पैसा चला जाएगा। तो उनको
बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है, उनको यही कहना है कि देखिए, वो आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, मेरी भी सोच यही होती है। अगर कोई मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी लेके या कुछ ही ऐसा प्लान, सिस्टम, बिज़नेस लेके आता है, तो मैं डायरेक्ट यही कहता हूँ। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जो मैं अपने पेट के अंदर नहीं रख सकता, मेरा पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं उसको आपके पास बोलने आया और वो उससे मेरा पेट थोड़ा हल्का हो गया। तो बाद में आने वाले समय में हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, जब आप 3 से 5 साल बाद मेरा वो ग्रोथ देखोगे, मेरी हैसियत देखोगे या मेरा अच्छा घर देखोगे या मेरी अच्छी गाड़ी देखोगे, तब उस समय आप ये ना बोले कि मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाया या क्यों नहीं दिया, मुझे उ उस चीज़ से मैं रास्ता क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसे ही आप सभी को शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई उँगली ना उठाए कि विजय गिरी, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, मेरे साथ तो डेली उठना-बैठना होता था, या मैं फेसबुक में फ्रेंड था आपका, बहुत ही अच्छा, या मैं बचपन से आपके साथ था या पड़ोस वाला था, तो मुझे क्यों नहीं दिया? क्या मैं इससे 9,000 में ले नहीं सकता था? 9,000 ले सकता था, यस, थोड़ा-सा अच्छी तरीके से समझाते, या कुछ चीज़ तो वीडियो था या कोई मीटिंग होता, मुझे उस मीटिंग में बुलाते या लिंक देते। तो ऐसे ही कई आने वाले समय में बोलने वाले हैं, तो वो उस बोलने से पहले आप उन लोगों को ये चीज़ जानकारी अवश्य दें, और 100% एक चीज़ सभी के माइंड में मैं डालता हूँ कि ये होने ही वाला है कि आने वाले समय में पछताना बोलते ना, अब काहे को पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी 13 दिन हम सभी को बोल रहे हैं कि आप 22 तारीख तक यहाँ बन सकते हैं, बनिए, बनिए, बनिए। स्पॉन्सरशिप लेके, ग्रेप लेके बैठिए, और लास्ट में मैं भी खुद ये बोलूँगा कि काश मैं एक आईडी नहीं, मैं 2 आईडी लेके बैठता। अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए। काश ले लेता। क्या 8,000 9,000 दे के मुझे एक इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा, मेरा बिज़नेस बन रहा। अगर मैं एक आईडी एक्स्ट्रा रखता, तो वो आईडी शायद मैं लोगों का हेल्प करने के लिए, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, मैं वो ब्लेसिंग में लगाता, हेल्पिंग में लगाता, या अपने ही ग्रोथ को जल्दी बढ़ावा देने के लिए, जब मेरी एक आईडी से मिनिमम भी इतना आ रहा है, तो दूसरी आईडी से इसका डबल आता है मेरे पास। मेरा जल्दी क्या होता, सक्सेस रेशियो मेरा बढ़ता। तो ऐसा आने वाले समय में है, 100% है, और मेरे साथ तो इतने सैकड़ों लोग हैं जिनको मैं अपॉर्चुनिटी बार-बार बोलता हूँ कि बाद में आप रियल में बोलोगे कि सर या ले ही लेता, आप कई बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, ले लेता, वो ले लेता बोल के वो पिछला बैक अपना हिस्ट्री में न जाके अब अपना भविष्य में जाना बेटर है। तो समय हमारे पास 13 दिन का है, और कुछ अपडेट में बहुत ही बढ़िया अपना डाटा सेंटर, खुद का डाटा सेंटर चालू हो गया है। बीच-बीच में शायद आपको देख रहा होगा, कभी सिस्टम अप डाउन होता है, उसमें कभी खुलता नहीं है, और कभी-कभी इतना स्मूथली खुल रहा है कि एकदम फास्ट चल रहा है, और है रियल में फर्स्ट कंपनी अपनी बनने वाली है आईटी सेक्टर की, जिसका अपना खुद का पर्सनल अलग से ऑफिस, जहाँ दरवाजा, गेटकीपर अपना ही है। जब मर्जी चाहो खोलो, जब मर्जी चाहो बंद करो। दिन-रात 24 घंटे इस पे काम चल रहा है। साथ ही वर्ल्ड के सबसे बड़े बिल्डिंग,
या दुबई का जो बुर्ज खलीफा है उसके 151 फ्लोर में अपना ऑफिस है, जो वर्ल्ड के अभी किसी भी कंपनी का ऑफिस नहीं है, यानी कि ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम कह सकते हैं। एक रिकॉर्ड है कि इतने ऊपर में किसी भी आईटी कंपनी या किसी भी कंपनी का ऑफिस नहीं है, जो कि वहां पे दो दो ऑफिस है, 2 फ्लोर में 2 ऑफिस। तो ऐसे ही काम एकदम बढ़िया जबरदस्त चल रहा है। और आप अपने को थोड़ा सा अपडेट करके रखें अब, और अपनी टीम को भी अपडेट करके रखें। जैसे कहा एनडीए का प्रॉब्लम आप लोगों को ये लगता है कि मेरा साइन यहाँ पे गलत है। जैसे मेरा विजय गिरी है, अगर मैंने उसमें बी करके जी को घुमा के डैश लाइन करके एक्स करके लंबा करके छोड़ दिया है, जिसमें विजय गिरी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हैदराबाद का ऑफिस है, ऑफिस में एक बहुत ही उत्तम तकनीक का डिवाइस है, जो हमारा एनडीए को चेक कर रहा है। जिसका एनडीए में प्रॉब्लम है, अब एनडीए का प्रॉब्लम किस में रहे? जैसे कई जब फाउंडरशिप ले रहे थे, तो डर से होता है कि जब स्क्रॉल करते हुए हम नीचे जाते हैं, तो उंगली से वहां पे एक लाइन खींच जाता है। लेकिन हमारे को वो रीसेट, जब वो इरेज करने का यानी वो मिटाने का, रीसेट करने का वो सिस्टम नहीं पता था, लोगों ने उसको ओके कर दिया। और किन्होंने, कई लोगों ने तो एनडीए साइन भी नहीं किया है। तो ऐसे को हमारा जो डिवाइस है वो कलेक्ट कर रहा है, और साथ ही सभी को, यानी जिनके सिग्नेचर खराब है, जिनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको सपोर्ट के द्वारा, हमारे हैदराबाद की टीम के द्वारा मैसेज आ रहा है, मेल के द्वारा। तो मेल में आपका एनडीए आएगा, नया एनडीए। अगर नहीं आ रहा है या किसी ने साइन नहीं किया, फिर भी आप अपने प्रोफाइल में जाके डॉक्यूमेंट्स में उसको चेक करें कि मेरा एनडीए सही था कि अभी सही है, तो वो चीज आप करेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट, जैसे आप प्रोफाइल भी चेक करते हो, अब प्रोफाइल में आपका नेम, फर्स्ट नेम क्या सही है, लास्ट नेम क्या सही है। अब जैसे किसी किसी का नॉर्मल आता है, सिर्फ विजय होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, विजय सिंह भी नहीं होता, कुमार भी नहीं होता, थापा भी नहीं होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो हो सकता है, जैसे पहले था 3 वर्ड हमको चाहिए होते, एबीसी कुछ भी चाहिए होता था, लेकिन अब एक से भी काम चल सकता है। यानी कि वी और गिरी मैं कर सकता हूँ, या मिस्टर विजय भी मैं लिख सकता हूँ, अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो। और उसके साथ ही जो आपका मोबाइल नंबर है, सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम मोबाइल नंबर का भी हो सकता है, क्योंकि शायद भूटान में 10 अंकों का मोबाइल नंबर नहीं है। वहां पे प्लस के साथ में या वहां के कोड के साथ में लगा हो प्रोफाइल में, तो उसको भी आप करेक्ट करें, सही करें। और साथ ही अपना मेल को सेव करके रखें, और लॉगिन करना ना भूलें। लॉगिन करते रहना है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अब मेरा मेल सही है, मेरे पास एक्सेस कोड आ रहा है। और क्योंकि अब आने वाले समय में ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर लॉन्च से पहले सही हो गए, तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया। और कई लोगों का मेल था, लेकिन मोबाइल चोरी हो गया, या लॉस हो गया, या किसी कारणवश खराब हो गया, तो ऐसे में अगर उनके पास उस मेल का रिकवरी मेल नहीं है, रिकवरी मोबाइल नंबर नहीं है, तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट में टिकट राइज करके इस कंप्लेंट को, सिस्टम को जल्दी से दें। क्योंकि सिस्टम को अगर हम अपना कंप्लेंट बताएंगे, यानी कि अगर डॉक्टर को जब तक हम बीमारी की बात नहीं बताएंगे, तो वो
हमको दवाई नहीं देगा। तो आपका अगर प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को भी आप सिस्टम को जल्दी से जल्दी टिकटराइज़ करके दें। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अ, जो हमारे ग्रेट लीडर भी हैं और अपने प्राउड फाउंडर भी कह सकता हूँ मैं।